اچھی نظامت، بہت اچھی شاعری، بہت اچھی نعتیں آپ نے سماعت کی۔ آئیے حضرات ایک بار جھوم کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات ہم اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بہت سے اشعار سنے، یہ تو عمران جو ہے نا عالم سر آپ کے، یہ تو اشعار کی مشین ہے، جب چاہیں جیسا چاہیں ڈھال دیتے ہیں، اور یہ شاعر ہم لوگ تو کبھی کبھی کہیں کہیں سے مل جاتا ہے تو بھیا میں ہندوستان میں دو لوگوں سے بڑا پریشان ہوں، ایک تو دیوبندی اور ایک علمائی۔ یہ کبھی صحیح ہوتا ہی نہیں۔ اس کو اتنا سمجھایا میں نے، 7 دن سے سمجھا رہا ہوں بیچارہ، یار صحیح ہو جائے، کسی پتھر سے بھی کہتے وہ بھی صحیح ہو جائے، مگر یہ کبھی پتھر صحیح نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں، یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین۔ انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں۔ حاجی صاحب انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑائے ہیں۔ اور حضرات غور کریں ذرا، جب حج کا مہینہ خانہ کعبہ میں لوگ طواف کرتے، میرے امام سے لوگوں نے کہا تھا حسین خانہ کعبہ کو طواف کرنے کا وقت کر لو، خانہ کعبہ کا چکر لگا لو، سنگ اسود کو بوسہ دے لو، حج کر لو، نوافل پڑھ لو۔ حسین نے کہا تھا میں حج کرنے نہیں آیا، میں اسلام بچانے آیا ہوں۔ حج کا مہینہ چھوڑ کر حسین کربلا گئے تھے۔ شاعر کہتا ہے بچانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی علامت، حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑایا ہے۔ حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑائے ہیں۔ آؤ حضرات اب وہ داستان اب سنجیدہ ہو جاؤں اور اپنی زندگی کو اور تاریخ اپنے سامنے، تاریخ کا وہ منظر بھی سامنے رکھو جب سیدنا امام حسین کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ امام علی مقام کو مدینے میں رہنے سے، مدینے میں میرا امام کا رہنا دور ہو گیا۔ میرا امام اپنے گھر آتا، امام حسین اپنے مکان میں تشریف لائے،
आंखों में आंसू है, चेहरा उदास है। इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते शहजादों तैयारी करो, शहजादों तैयारी कर लो। का नाना बाबा किस चीज की तैयारी करें, क्या करना है? का शहजादों अब नाना का मदीना हमसे छूट रहा है, हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। हम मदीना छोड़ के मक्का जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरा इमाम मक्का मदीना छोड़कर मक्के के लिए रवाना होगा। शहजादों ने कहा, अब्बा इतना मुबारक मदीना, इतना प्यारा मदीना, इतना सोना मदीना, इतना शानदार मदीना, वो मदीना जिसके लिए तो दुनिया का हर इंसान दुआ करता, काश एक बार मदीना दिखा दिया जाए। मगर बाबा हम मदीना छोड़कर जाएंगे कहाँ? मैं ये नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में खून बहे, मैं ये नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में तलवारें चलें, मैं ये नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में लोगों पर जुल्म तशद्दुद हो, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता मेरे नाना आराम कर रहे हैं और इस मदीने में कोई हालात बिगड़ जाए, इसलिए मदीना छोड़ दूंगा, मदीना छोड़ दूंगा। हज़रात तैयारी कर लो। मेरे इमाम इधर शहजादों से कहते तैयारी करो और मेरे इमाम अपने नाना के मजार की तरफ पहुंचे। गुम्बद खजरा पर नजर पड़ी, नाना का मुकद्दस रोजा देखा, अर्ज करते हैं नाना, ए मेरे नाना, आज हुसैन तुम्हारा मदीना छोड़ रहा है, आज तुम्हारा प्यारा हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का जा रहा है, मदीना छोड़कर मक्का जा रहा है। नाना जो बचपने में आपसे वादा किया था, नाना आज वो वादा निभाने का वक्त आ गया। या रसूल अल्लाह, ये ताजदारे मदीना, अब मैं मक्का जा रहा हूँ, मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, या मेरे नाना, ये वही मदीना है ना किसी को कहीं पनाह नहीं मिलती। मुस्तफा जो आपके मदीने में पनाह लेता था तब किसी को कहीं करार नहीं मिलता। या रसूल अल्लाह, वो आपके मदीने में करार पाता था। या रसूल अल्लाह, मैं मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ, नाना मदीना छूट रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं मदीना छोड़ करके मक्का जा रहा हूँ। जरा गौर तो करो कैसा तारीख ने अपने आप को दोहराया है। हर रात जब मेरे आका को मक्के वालों ने सताया था, मुस्तफा को मक्के वालों ने सताया था, तो मेरे आका मक्का छोड़कर मदीना आ रहे हैं। और जब हुसैन को सताया जा रहा है तो हुसैन मदीना छोड़कर मक्का जा रहा है। गौर करो, तारीख के वो रात सामने रखो। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। आओ, जब मेरा इमाम नाना के मजार से उठा और अपनी माँ खातून जन्नत के मजार के करीब आया, अर्ज करता है, अम्मी अम्मी, आपका बेटा, आपका नूर नजर, आपका लगते जिगर हुसैन मदीना छोड़ रहा है, मैं जा रहा हूं नाना, मदीना छोड़ के जाता हूं। मुस्तफा, मेरे आका, मेरी माँ, मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। अम्मी जान, इसी मदीने में ना तू मुझे लोरी सुनाती थी, इसी मदीने में ना तूने मुझे खाना खिलाया ना। अम्मी, जब मैं मदीने की किसी गली में चला जाता था तो तू मुझे ढूंढने के लिए बेचैन हो जाती थी, बेकरार हो जाती थी, बेचैन हो जाती थी। मेरी अम्मी, आज मैं इस मदीने को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। अम्मी, रोजाना तेरे मजार पर कुरान पढ़ता था, तेरे मजार पर
तेरे मज़ार पर तिलावत कुरान करता था, मगर माँ अब हुसैन कभी तेरे मज़ार पर फातिहा पढ़ने नहीं आएगा, अब तेरे मज़ार पर कभी हुसैन नहीं आएगा। हज़रत इमाम हुसैन अपने घर आते हैं, आने के बाद कहते तैयारी हो गई? हाँ तैयारी हो गई। अब हुसैन की एक बेटी है जिसका तारीख में जिसकी उम्र में इख्तिलाफ है, किसी मौलिक ने आपकी उम्र जो है 18 साल लिखी है, किसी मौलिक ने 12 साल लिखी है। आपकी एक बेटी है जिनका नाम है सैयदा सुगरा, सैयदा सुगरा, हाँ सलामुल्लाह अलैहा। हजरत सुगरा जो है ना वो सबकी तरफ जाती, कहते कहाँ जा रहे हो? कहा हम लोग मक्का जा रहे हैं, मदीना छोड़कर। कहा मुझसे कोई नहीं कहता कि सुगरा तुम तैयारी करो, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं लेकर के जा रहे हो? मैं यही नहीं यहाँ रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी, मैं भी साथ में चलूंगी। हजरात इमाम आली मकाम फरमाते हैं नहीं बेटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम अली अकबर को भेज करके आपको बुलवा लेंगे, मगर अभी न जाओ, आप यहीं ठहर जाओ। आपने कहा अब्बा जान मुझे जरूर जाना है, मैं भी जाऊंगी। अली अकबर का दामन पकड़ लिया, भैया मैं भी चलूंगी। अली असगर को ले लिया कि मैं भी चलूंगी। हजरत कासिम से कहती मैं भी चलूंगी। अपनी फूफी ज़ैनब से कहती फूफी जान सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, बाबा मुझे भी लेते चलो। मेरे इमाम कहते बेटी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐ मेरी बेटी सवारी भी कम है, रखते सबर भी कम है। इमाम हुसैन की शहजादी कहती अब्बा मैं आपसे सवारी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे पानी नहीं मांगूंगी। बाबा मुझे लेते चले, बाबा मुझे लेते चले, मैं खाना नहीं मांगूंगी, मैं पानी नहीं मांगूंगी, मगर लेते चले ना, मुझे साथ लेते चले। हजरात जरा गौर करो और सोचो, अगर सारा खानदान सारा घराना जाता हो, एक बीमार बच्ची तड़प रही है कि मुझे भी ले चलो। हजरात आपने सोचा मैं अली असगर को ले लूंगी ना तो अली असगर मुझसे हिला हुआ है, मेरे पास रहता है, मुझसे प्यार करता है। अली असगर को चिमटा लिया और चिमटाने के बाद कहा बाबा अली असगर तो मेरे बगैर छिपेगा नहीं, मेरे बगैर उसे सुकून नहीं मिलता है, तो उसको कौन खिलाएगा, उसको लोरी कौन सुलाएगा, दिखा सुनाएगा। आप बाबा मुझे साथ लेके चलो। तो सैयदा शहरबानों से इमाम हुसैन कहते अली असगर को सुगरा से ले लिया जाए। तो जब सुगरा की तरफ इशारा किया अली अकबर को देने, अली असगर को लेने के लिए, अली असगर आ गए तो सुगरा बहुत, अब कोई हालात नहीं बनते जाने के लिए, तो सुगरा रोती तड़पती बिलखती कि आखिर क्या करूं, अब मैं कैसे जाऊं, मेरे जाने का कोई रास्ता नहीं बनता। हजरात सैयदा सुगरा परेशान है कि आखिर क्या करूं। आप कहती है ऐसा है ठीक है आप लोग जा रहे हो, मुझे लेके नहीं जाओगे, एक काम करो, एक कागज पर मैं कुछ वसीयत लिखना चाहती हूँ। क्या लिखना चाहती हो? कागज कलम लाया गया। हजरात अपनी फूफी से कहा फूफी जान ज़ैनब आप एक बात लिखो। क्या लिखो? क्या जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अली अकबर मेरे जनाजे को कांधा न दे, मेरे जनाजे को कांधा न दे, मेरे जनाजे को कांधा न दे। क्यों ऐसा क्यों कहती अली अकबर? कहते सुगरा तू ऐसा क्यों कहती? कहती है भाई अगर तुम बाबा से कहते ना तो बाबा मुझे ले जाते, मगर तुमने भी नहीं कहा, तुमने भी बाबा से फोर्स नहीं किया, इसलिए बाबा मुझे नहीं ले जा रहे। बाबा मेरी बात नहीं मानते, अब तुमने भी नहीं कहा ना तो मैं मर जाऊंगी ना तो तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं मर जाऊंगी ना तो मैं वसीयत कर जाएगा, तुम मेरे लाशे को ना मेरे जनाजे को काटा न देना, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे नाराज हूँ। अब कहती दूसरा नाम लिखो।
कासिम का लिखो, हजरत कासिम का नाम लिखो। कासिम का नाम लिखा गया। का कासिम क्यों, कासिम से क्यों नाराज हो? का कासिम की तो बात कभी अब्बा ने टाली नहीं, मेरे बाबा ने कभी कासिम की बात नहीं, एक बार कासिम कह दे तो बाबा अभी ले जाएंगे। इसलिए मैं इससे भी नाराज हूँ। ये भी मेरे जनाजे को खाना ना दे। हजरात इसी तरीके के साथ हजरत अब्बास नंबरदार का नाम लिखा, सबका नाम लिखा, और लिखने के बाद क्या फूफी जान अपना भी नाम लिखो, तुमसे भी मैं नाराज हूँ, मैं तुमसे भी नाराज हूँ। हजरात इतना सुंदर था, इतना सुंदर था ये मंजर। हजरात को फूफी के सीने पर बिजली गिर गई और कहा बेटी मुझसे क्यों नाराज है? आप अपने भाई को समझाती तो वो जरूर मुझे ले जाते, तुमने भी नहीं समझाया। हजरात कहती है आखिरी नाम मेरे बाप का लिखो। मेरे बाप हुसैन भी मेरे लाश को कांदा नहीं, इतना सुनना था। मेरे इमाम की चीख निकल गई, इमाम तरफ जाते हैं, अब इरशाद फरमाते हैं शहजादी तू कैसी बात करती मेरी बच्ची, कैसी बात करती मेरी प्यारी, तुझे नहीं मालूम है मेरी शहजादी, तू नहीं जानती, तू तो लिख रही है, तू नहीं जानती तेरा बाप करबला जा रहा है, तेरा बाप कभी मदीना लौटने के लिए नहीं जा रहा है। मेरी शहजादी तेरा बाप कभी नहीं आएगा, तेरा बाप कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। इसलिए कि शहजादी ये मेरी बेटी, इसलिए बात सिर्फ ये है मेरी बेटी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना, मैं नाना का वादा निभाने जा रहा हूँ। रात रोने लगते, इमाम प्यार करते, सैयदा सुगरा कहती अच्छा हमें नहीं ले जाओगे, हमें नहीं ले जाओगे? क्या बेटी तुम परेशान ना हो, मैं अली अकबर को भेज करके तुझे बुला लूंगा, अली अकबर को भेज करके तुझे बुला लूंगा। हजरात सैयदा सुगरा की कोई भी बात वहां पर नहीं चलती। अब आप परेशान हैं, क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा, मुझे कोई नहीं ले जा रहा है। सैयदा सुगरा कहती है बाबा अच्छा जा रहे हो, बुला लोगे मुझे? कहा बुला लेंगे। तो आपने गीली मट्टी ली, भीगी हुई मिट्टी ली और दरवाजे पे डाल दी, दरवाजे पे डाली। अली अकबर से कहा भैया इस पे से गुजर के जाओ। कहा ये क्या कर रही है? कहा बाबा अली अकबर के कदम के निशान इस पे बन जाएंगे और सुखा करके रख लूंगी। बाबा जब अली अकबर की याद आएगी ना उसको मैं देख लिया करूंगी, देख करके दिल को सुकून मिल जाएगा। दूसरी मिट्टी डाली, अली अस्कर के कदम के निशान बनाए, इमाम हुसैन के कदम के निशान बनाए, तमाम के कदमों के निशान बना करके ये काफिला चला। हालात जब ये काफिला चल रहा था ना तो इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के अपने नाना का मदीना देखते, मुड़ मुड़ के नाना का मदीना देखते, फिर चलते, फिर देखते, फिर चलते, फिर देखते, फिर चलते, फिर देखते, चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। रात मेरा इमाम मदीना देखता जा रहा तो ज़ैनब कहती हुसैन बच्चों की तरह मुड़ मुड़ के क्या देखते? तो इमाम हुसैन की चीख निकल गई। इमाम हुसैन रोते जाते और कहते बहन किसी को ना जब कहीं पनाह नहीं मिलती तो वो मेरे नाना के मदीने में पनाह लेता था, मेरे नाना के मदीने में सुकून पाता था, मेरे नाना के मदीने में इत्मीनान पाता था। ये मेरी बहन, आज नाना का मदीना मुझसे छूट रहा है, मैं मुस्तफा का मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ। ये मेरी बहन तुझे नहीं मालूम है, ये मेरे हज़रात तारीख में आता है जहाँ तक के मदीने के खुजूर दिखते रहे, मेरा इमाम मुड़ मुड़ के अपने नाना का मदीना देख कर नाना का मदीना नाना का मदीना देखता रहा। आज हुसैन के नाम पर लंगर खाने वालों, हुसैन के नाम पर शरबत और पानी पीने वालों, हुसैन की अजमत को सलाम। मैं हुसैन के खानदान को सलाम करता कि हुसैन करबला में खुद तो प्यासा सर कटवा दिया मगर तमाम जिंदगी के लिए अपने आशिकों के लिए पानी का इंतजाम कर गया, पानी का इंतजाम कर गया। मेरा हुसैन
اے نوجوانوں، بات یہ ہے، یہ جو تاریخ میں پڑھ رہا ہوں، یہ تاریخ اس انداز سے نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر اب وہ جوہر نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ تاریخ کربلا نے صرف مجھے ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا ڈالا ہے۔ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو اپنے نہیں بلکہ بیگانے بھی سب بھول جاتے ہیں۔ ہر کسی کو اگر کوئی یاد رہتا ہے تو وہ حسین یاد رہتے ہیں، حسن یاد رہتے ہیں، عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں، یہ منظر یاد رہتا ہے۔ جب جب انسان محرم کا چاند نظر آتا ہے تو بس یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ المختصر یہ مسلمانوں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات مسلم بن عقیل سرکار امام حسین کے بھائی ہیں، امام حسین، اور ادھر کوفیوں کے نا بہت خط آ گئے، کم سے کم 200-250 کا تھیلا بھر گیا، کٹا بھر گیا، اس میں خط امام آ جاؤ، امام آپ اگر نہیں آئیں گا تو ہم کل نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے حسین کو بلایا تھا مگر حسین نہیں آئے تھے، اسی لیے ہم نے مجبور ہو کر کے یزید پلید کی بیعت کی تھی۔ امام علی مقام پریشان ہے کہ آخر اب کیا جائے، اب ہونا کیا چاہیے، اب کیا کریں، آخر یہ معاملات کیسے اس معاملات کو جو ہے دور کیا جائے۔ تو امام نے مشورہ کیا، میرے امام نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے چچیرے بھائی کو بھیجا، کوفہ میں ایک خط لکھا اور کہا اے کوفہ والو، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اگر حالات اچھے رہے تو میں بھی چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالات اچھے رہے تو میں بھی چلا آؤں گا، مگر ابھی میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم بن عقیل بڑی تیزی کے ساتھ سنیں، آپ کوفہ میں تشریف لے گئے اور جب پہنچے آپ نے امام حسین کا لکھا وہ خط سنایا لوگوں کو، تو لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ایک دو نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ ایک روایت میں 12,000، ایک روایت میں 18,000، ایک روایت میں 40,000 لوگوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین کی بیعت، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، بہت سازگار ہیں، بہت اچھا منظر ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو لکھ دیا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرات خط لکھا، قاصد چلا گیا، حضرات قاصد ادھر چلا گیا، ادھر جو ہے یزید کے کچھ چاہنے والے یزیدی بھی رہتے تھے کوفہ میں، انہوں نے یزید کو خبر کر دی، یزید کو خبر کر دی، اور کیا لکھا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 20,000 سے زائد لوگوں نے امام کی بیعت کی ہے، آپ کسی کو بھیجو۔ جو کوفہ کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر، یہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی ان کی طرف سے کارروائی نہیں ہے۔ یزید تک یہ خط پہنچا تو یزید نے آپ کو اس عہدے سے برخاست کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو کوفہ بھیجا، مگر وہ اتنا مکار، اتنا چالاک، اتنا دھوکے باز تھا، اتنا فریبی تھا کہ اس نے کیا کیا، ایک مقام پر اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وہ جاج والے راستے سے، حاجیوں والے راستے سے، جہاں سے لوگ مکے آیا جایا کرتے تھے، اس راستے پہ آ گیا، حاجیوں والا لباس پہنا، اونٹ پر سوار ہوا اور نقاب چہرے پر لگایا، یعنی چہرے کو ڈھک لیا، اور مغرب کے ٹائم وہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے، لوگوں کی نظریں منتظر تھی، امام آ رہے ہوں گے، امام عالی مقام آ رہے ہوں، دیکھا تو سوچا کہ امام آ گئے، نعرے لگنے لگے، خوشیاں لوگ منانے لگے، سیدہ کا لال آ گیا، امام حسین آ گئے، لوگوں کے دماغ میں یہ ہے
कि हुसैन आए हैं, मगर हुसैन नहीं, इब्ने ज़ियाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया है। हज़रात जरा गौर तो करें, जब इमाम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आगे जा रहा है, नारे लग रहे हैं, और यहाँ तक कि जब उसकी जो सवारी है ना, तो गवर्नर हाउस की तरफ जाने लगी ना, तो लोगों को लगा ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, ये इमाम नहीं है। इमाम होते तो इनकी सवारी उधर नहीं जाती, इमाम उस तरफ नहीं जाते। हज़रात लोग लौट आते हैं, पीछे आ गए, मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसे किले में पहुंच गया, किले के अंदर पहुंचा, पूरी रात कांटों पर कटी उसकी, बेचैनी में कटी, बेकरारी में कटी, बेचैनो बेकरार हो गया। सोचा बस जल्दी से सुबह निकले, सुबह का सूरज नमूदार होता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ तो उसने क्या देखा, क्या देखा? उसने जो मस्जिद कूफा की जामा मस्जिद में पहुंचा और वहां जाकर उसने तकरीर की, और तकरीर में कहा कि यजीद के खिलाफ आप जा रहे हो, आप इमाम की जो बैत कर रहे हैं यजीद के खिलाफ है, यजीद बहुत नाराज होगा, यही यजीद आपको बड़ी तकलीफ देगा, बड़ा परेशान करेगा, और तुम मुझे नहीं जानते, आप मुस्लिम में नकील को मेरे हवाले कर दो और उनकी बैत तोड़ दो, मैं आपको अमान दूंगा, वरना आपका घर लूट लिया जाएगा, मालो दौलत लूट ली जाएगी, आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे। हज़रात ये सब कहता रहा, मगर किसी के दिल पर कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। उसने एक चाल और चली, उसकी वो चाल जब कामयाब नहीं हुई, दूसरी चाल ये चली कि बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, बड़े बड़े घर के जो मुखिया टाइप के लोग थे, जो घर के मैन लोग थे, उनको बुलाया और किले में बुला करके बंद कर लिया, और उनसे कहा किले की दीवारों पर चढ़ करके अपने घर वालों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को ये कह दो मुस्लिम नकील का साथ छोड़ दें, वरना मैं आप लोगों को तो कत्ल कर ही दूंगा, मगर आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके खानदान वालों को, आपके अजीजों को, सबको कत्ल कर दिया जाएगा, सबको कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मंजर देख करके हर रात जब वो किले की दीवारों पर वो लोग चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद कहते हैं ये लोगों, ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बड़ा जालिम है, मुस्लिम में नकील को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी जमीनें हथियारी जाएंगी, तुम्हारा घर लूट लिया जाएगा, तुम्हें रुस्वा कर दिया जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रात ये कहा जब उनके बुजुर्गों ने, धीरे धीरे पूरा काफिला, पूरे लोग मुंतशिर हो गए, काफिला मुंतशिर हो गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मुस्लिम नकील ने जब मगरिब की नमाज कूफा की जामा मस्जिद में पढ़ी है, तो हज़रात क्या देखा, जब कूफा की जामा मुस्लिम नकील ने नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ी है, तो नमाज जब पढ़ी है तो नियत बांधी है, तो हजारों का लश्कर आपके पीछे था, सलाम फेरा तो तन्हा आपके साथ दो बच्चे हैं और तन्हा इमाम मुस्लिम नकील है, कोई नहीं था, कोई साथी नहीं था। मेरे दोस्तों, आगे की इंशाअल्लाह बात कल इंशाअल्लाह बयान की जाएगी, और आप सुने मुस्लिम नकील की शहादत से उनके बच्चों करबला का मंजर इंशाअल्लाह आगे बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है, मौला जो कुछ कहा इसमें है सुनने में गुजरती खामी अल्लाह अपने महबूब के साधु का साधु ऊपर ने उठी उठ गई, ऐसे उठी अभी यार।